हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के व्याकरण से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी 200 प्रश्न हम देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर है, जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू को नाम न सुना हो? वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो घटक होते हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन डी, उसने खाना खाया और सो गया। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार। यह है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अलप विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतरण एक विराम चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? इसका सही आंसर है, कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी, पूर्णच्छेद। इंग्लिश में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वक्ष पर सांप लौटने लगे। यह है अशुद्ध भाग। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षाओं में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तो तुम्हारी पुस्तक। यह एक वाक्य का एक भाग नहीं होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। समुद्र मंथन करना, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कठोर परिश्रम करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। नाश कर देना, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पानी भरना। अगला प्रश्न है, रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? जमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार है। रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सुन, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? स्वर के समायोजन से, गुणों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर के समायोजन से छंद की रचना होती है। अगला प्रश्न है,
भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास, घनानंद। भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। सहचरी, संगिनी, प्रेमिका, अर्धांगिनी। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है अर्धांगिनी। दूरी दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची शब्द बताइए। मारुत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवता, वायु, पृथ्वी, तालाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता है निराला। ए ऐ ओ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, हर्षा स्वर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त स्वर। ए ऐ ओ यह है संयुक्त स्वर। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, दंत, होठो, ओष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होठो। छोटा ऊ बड़ा ऊ उच्चारण की स्थान है होठो। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 3, 2। मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25, 29, 31, 33। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 33। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ्य, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। क वर्ग यानी क ख ग घ ङ। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ई, कंठ। प वर्ग यानी प फ ब भ म। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, मूर्धा, दंत, कंठ्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओष्ठ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ्य, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तालु, कंठ, इनमें से कोई नहीं। च वर्ग यानी च छ ज झ न्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तालु। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 4, 5, 8। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, कुलीन, नमक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल संज्ञा से बना हुआ शब्द है कुलीन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नियमित, अपमान, वार्षिक, अपमानित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपमान एक शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ओह, तेरा, कोई, मैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेरा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? कमाऊ, पठित, समझना, चालू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समझना एक शब्द है जो कि
क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? बड़ा, ऐसा, काली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली। इसके बाद का प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल फूल गुणवाचक विशेषण है, लाल। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 10, 8। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, नाक, इनमें से कोई नहीं। दांत का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक। हिंदी में कितने वर्ण है? 49, 52, 55, 59। हिंदी में कितने वर्ण है? हिंदी में 52 वर्ण है, यानी 52 वर्ण है। ब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंतोष्ठ। इसका सही आंसर है दंतोष्ठ। ब का उच्चारण है दंतोष्ठ। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? द, ध, ढ, अण, ग, घ, ब, भ। कंठ्य ध्वनि है यानी क वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग, घ। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महायुक्त इंद्र महेंद्र। अगला प्रश्न है, तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, मूर्धा, तालु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दंत। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत। क वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क हलन युक्त अ, क। सो कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। सो कौन सा व्यंजन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अशुद्धि नहीं है। आगामी, उज्जवल, अध्ययन, अधीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधीन। इसमें अशुद्धि नहीं है, यानी शुद्ध शब्द है। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां है? इकलौता, एकतारा, निर्दोष, आत्मपुरुष। समास संबंधी अशुद्धियां है किस शब्द में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकतारा। इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? भविष्यत, श्रीमान, बुद्धिमान, सच्चित। हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है किस शब्द में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बुद्धिमान। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां है? चांद, पहुंच, दांत, अंगना। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह है ऑप्शन सी, यह है योजक चिन्ह है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5,
7, 8, 10। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5 भेद होते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? लंबाई, सभा, घर, श्याम। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लंबाई। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? अदालत, गिलास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी गिलास। इनमें से कौन सी शब्द कर्मकारक है? लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपये देता है, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया। इसका सही आंसर है मैंने हरि को बुलाया, यह है कर्म कारक है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? मिठास, सोना, सभा, इनमें से कोई नहीं। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन सी सभा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, कौन सा शब्द है? कुठरता, अपनापन, सजावट, बूढ़ापा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बूढ़ा है जातिवाचक संज्ञा, इससे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है बूढ़ापा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 11, 12, 13, 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। श्याम सोता है, सोना कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, धातु के कितने भेद होते हैं? 8, 5, 3, 2। धातु के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? तत्सम से हिंदी बनाया गया है, कौन सी शब्द? सूची, कोमल, आम, घोटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आम शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? वह कहाँ जाएगा, वह पेड़ के नीचे है, अब से ऐसी बात नहीं होगी, सोहन उधर गया। कालवाचक अव्यय कौन सा है? किस वाक्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब से ऐसी बात नहीं होगी, इसमें कालवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है माननीय, प्रियदर्शी, दंपति, विधुर। स्त्री पुरुष यानी होता है दंपति। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? शशि, धनत, मूषक, बेसर। चोर का पर्यायवाची शब्द है मूषक। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, बहुत चालाक होना। कान कतरना, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहुत चालाक होना। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनात्मा, अमीर, अनादर, इनमें से कोई नहीं। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन ए अनात्मा। तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? मंद, बुध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तरुण का विपरीतार्थक शब्द है बुध। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का अर्थ कौन सा है? विस्तार, शीतल, बसंत, सर्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बसंत।
इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध शब्द है? कौन सी शब्द शुद्ध शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राण। गिरीश में कौन सा संधि है? गिरीश में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, बुद्धि संधि, अयाधि संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। सिरतोड़ में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। सिरतोड़ में कर्म तत्पुरुष है। महात्मा में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 11, 12, 14, 18। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन बी, 12 भेद होते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? उल्लेख, करुण, रूपक। इनमें से कोई नहीं। रस का एक भेद है करुण रस, यानी करुण। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, शब्दालंकार। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शब्दालंकार अलंकार के एक भेद है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ब्रजभाषा, देवनागरी, अवधी, खड़ी बोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी की आदि जननी है पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। कौन सा अमानक वर्ण है? भ, क, ध, ख। अमानक वर्ण है ऑप्शन ए, भ। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर। क्ष ध्वनि है संयुक्त वर्ण। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज युक्त न्य। अघोष वर्ण कौन सा है? ज, स, ह, र। अघोष वर्ण है ऑप्शन बी, स। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उजुगवाह, अकारांत, अनुस्वार, अंतस्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अकारांत। क्ष वर्ण किसके जोग से बना है? क्ष वर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क हलंत युक्त स, क्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्य। यह व्यंजन है, स्वर नहीं है। उ स्वर है, ए स्वर है, अ भी स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा परस्व स्वर है? ई, ढ, आ और ज। परस्व स्वर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आ। परस्व स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? स्व, ज्ञ, क्ष, त्र। इसका सही आंसर ऑप्शन ई, स्व एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। य, र, ल, ब किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, ब किस वर्ग के व्यंजन है? उष्म, ओष्ठ्य, तालव्य, अंतस्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतस्थ। यह अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन है। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है
ए, त, और क। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंठस्थीय ध्वनि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदिनी कैसा होगा? इसका सही रूप कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुमुदिनी। क छोटा उ, म छोटा उ, द छोटी ई मात्रा, न बड़ी ई मात्रा, कुमुदिनी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सांसारिक, यह तो नहीं होगा क्या, क्योंकि सांसारिक होता है। श्रुत, यह सही है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी श्रुत। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, समास। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं प्रत्यय। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर संधि। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर गलत लगता हो तो कमेंट कीजिए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, बुद्धि संधि, अयाधि संधि, यन संधि। पवित्र में कौन सा संधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अयाधि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति जुगा आदि। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इति जुगा आदि। अगला प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नियुक्त आशा निराशा। मोहस्न का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी महायुक्त उष्ण मोहस्न। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि, यण संधि, बुद्धि संधि, गुण संधि। पूर्वोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सा है? ऑप्शन डी गुण संधि। अगला प्रश्न है, जोसदा में प्रयुक्त संधि कौन सा है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। जोसदा में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि। स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सा है? स्वागतम, गुण संधि, बुद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यण संधि। उद्युक्त हार के जुग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्तार, आहार, उद्धार, उदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उद्धार। उद्युक्त हार उद्धार। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुयुक्त अय, अनुयुक्त आय, अनुयुक्त अय, अनुयुक्त आय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुयुक्त अय अन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? पिकाऊ, रंगीला, कृपालु, दुधारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है।